नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सान्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा सुबह की। हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद में पहला अध्याय और पहले अध्याय में 24वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टस्य स्थवियसां यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवत्सतः। विशेषतस्य देहोऽयं स्थविष्टस्य स्थिविषां यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवत्सतः। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टस्य स्थवीयसां यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवत्सतः। विशेषतस्य देहोऽयं स्थविष्टस्य स्थवीयसां यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवत्सतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। विशेषतस्यादोऽयं सत्विष्टश्च स्थिवियासां यत्रेदं विजयते विश्वं भूतं भव्यं भवत्सतः। हरि बोल। हरे तो कृष्ण जी। विशेषस्य देहो अयं स्था विश्वस्य अस्तभियसां यत्रेदं जयते विश्वं भूतं भव्यं विवच्यत सता। हरे हरि कृष्ण। बोल। तो हम लोगों ने देखा था, परीक्षित महाराज ने पूछा कि भैया किस प्रकार से और कैसे भगवान का ध्यान किया जाए, भगवान के साकार रूप का स्मरण किया जाए, कृपया करके मुझे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था कि हमें मनुष्य को बैठने की मुद्रा को नियंत्रित करना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकार से मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धि से मन को भगवान की शक्तियों में लगाना चाहिए। हमने देखा था भगवान की शक्तियां मीन्स भगवान का विराट रूप। ये इनिशियल स्टेज है भक्ति करने की।
फिर आज का जो श्लोक है उस प्रकार से कह रहा है, समग्र रूप से भौतिक जगत की ये विशाल अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें भौतिक समय के सार्वभौमिक परिणामी भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव किया जाता है। तो कह रहे हैं जो ये विशाल अभिव्यक्ति है, विराट रूप किसको बोलते हैं? विराट रूप ये है जो भौतिक प्रकृति है भगवान की, और ये भौतिक प्रकृति आप देखते होंगे पता भी नहीं चलता है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से खत्म होती है। तो वास्तव में भगवान का जो विराट रूप है, ये विराट रूप भगवान का व्यक्तिगत शरीर है, और जिसमें भौतिक समय के सार्वभौमिक परिणामी भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव किया जा सकता है। तो भगवान का जो विराट रूप है, जैसे अर्जुन को दिखाया था गीता में, उसी विराट रूप को भागवतम में भी अनुभव किया जा सकता है। तो उस विराट रूप के माध्यम से केवल हम प्रेजेंट को नहीं देखते, बल्कि आपने देखा होगा अर्जुन प्रेजेंट को तो देख ही रहा था, फ्यूचर को भी देख रहा था और पास्ट को भी देख रहा था, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि भगवान के विराट स्वरूप से भौतिक, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अनुभव किया जा सकता है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं कोई भी वस्तु, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है, जैसा कि भगवत गीता 13 में 13.13 में कहा गया है। तो हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, भगवान की विभूतियां वर्णन कर रहे हैं, किसी भी चीज से हम अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हर वस्तु भगवान की सत्ता के अंदर है। भगवान की सत्ता के बाहर कुछ है नहीं इस संसार में, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। बस भौतिक शक्तियों के लिए अलग शक्ति होती है और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए अलग शक्ति होती है, लेकिन दोनों ही शक्ति भगवान की शक्ति है। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है और एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक कार्यों के लिए होती है और बहिरंगा शक्ति भौतिक कार्यों के लिए होती है, लेकिन दोनों की दोनों शक्तियां भगवान की ही शक्ति है। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान की दिव्य आंखें, दिव्य सिर और शरीर के अन्य अंग हर जगह फैले हुए हैं। ये कहीं भी और हर जगह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और स्वयं को प्रकट भी कर सकते हैं, क्योंकि वे सभी अत्यंत सूक्ष्म आत्माओं के परमात्मा के रूप में हर जगह विद्यमान है। यद्यपि उनका विशेष निवास निरपेक्ष जगत में है, सापेक्ष जगत भी उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है, क्योंकि ये उनकी दिव्य शक्ति का विस्तार मार्ग। यद्यपि वे अपने निवास में हैं, किंतु उनकी शक्ति हर जगह फैली हुई, जैसे कि सूर्य स्थानीकृत होने के साथ साथ हर जगह भी फैला हुआ है, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य चक्र के विस्तार के रूप में स्वीकार की जाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सूर्य तो एक ही जगह रहता है, लेकिन अपनी किरणों के माध्यम से सूर्य कोने कोने में पहुंच जाता है। उसी तरह से भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान इस पूरे भौतिक संसार, अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान फैले हुए अपनी शक्तियों के माध्यम से। और सूर्य भी ऐसे ही है, सूर्य तो अपने ग्रह में है जहाँ पर सूर्य का स्थान है, लेकिन अपनी किरणों के माध्यम से सूर्य कोने कोने में फैला है। तो प्रभुपाद जी सूर्य के अनुसार, सूर्य का उदाहरण देकर के भगवान की सत्ता को समझा रहे हैं। और हम देख भी सकते हैं, जैसे इस संसार में कोई पॉलिटिशियन है या कोई सीएम है, कोई पीएम है, वो तो अपने आवास में रहता है, लेकिन वो अपनी सरकार के माध्यम से, अपने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से पूरे राज्य में फैला हुआ रहता है, पूरे प्रदेश में फैला हुआ रहता है। उसी प्रकार से ठाकुर जी हैं, अपने धाम में रहते हैं, चिंतामणि धाम में, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे संसार में रहते हैं। और आग का भी उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं कि विष्णु पुराण का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि अपनी किरणों और ऊष्मा को एक स्थान से फैलाती है, उसी प्रकार भगवान अपनी अनेक शक्तियों द्वारा सर्वत्र और सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। अगर आप कहीं पे आग जलाते हो तो उसकी ऊष्मा चारों तरफ जाती है, और दीपक जलाते हो तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। तो ऐसे ही भगवान भी है, और विशाल ब्रह्मांड की अद्भुत अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का एक अंश मात्र है। अल्पज्ञ मनुष्य भगवान के दिव्य आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकते, किंतु वे उनकी विभिन्न शक्तियों से उसी प्रकार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिस प्रकार आदिवासी लोग बिजली, विशाल पर्वत या बहुत बड़े बड़े बरगद के वृक्ष के देखने पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जो भगवान का श्याम सुंदर रूप देखने के आदि नहीं है, उन लोगों को बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती है। भगवान का विराट रूप, अर्जुन नहीं मान रहे थे कि आप भगवान हैं, लेकिन भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो कोई बड़ी चीज जब हम देखते हैं, अभक्त लोग या अल्पज्ञ लोग, तो उनको तब अनुभव होता है, अच्छा इतना बड़ा है, इसका मतलब वो डर जाते हैं। तो तब वो भगवान की सत्ता को मानते हैं।
लेकिन जो भक्त लोग हैं, उन्हें इस विराट रूप को देखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो केवल भगवान का राधा श्याम सुंदर रूप देखने मात्र से ही उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो शुरुआती और अल्पज्ञ लोग हैं, उनके लिए भगवान का ये रूप अत्यंत आवश्यक है। और ये प्रभुपाद जी आदिवासियों के साथ इनकी तुलना कर रहे हैं। आदिवासी लोग डरते नहीं, लेकिन जब बिजली दिखा दो, विशाल पर्वत दिखा दो बड़े-बड़े, तो बहुत बड़े बरगद के पेड़ दिखा दो, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आदिवासी बाघ और हाथी की शक्ति की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति और बल के कारण होते हैं। लेकिन ये श्रेष्ठ बल, चाहे वो हाथी का बल हो, चाहे शेर का बल हो, वो सारा बल भगवान से प्रकट होता है। भगवान ही उन सारी शक्ति के कारण है। असुर भगवान के अस्तित्व को नहीं पहचान पाते। असुर लोग, यद्यपि प्रकट शास्त्रों में भगवान का वर्णन है, यद्यपि भगवान अवतार लेते हैं और अपनी असाधारण शक्ति और ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं, तथा तथा यद्यपि उन्हें प्राचीन काल में व्यासदेव, नारद, असित, देवल जैसे बड़े-बड़े विद्वानों और संतों द्वारा, भगवत गीता में अर्जुन द्वारा तथा आधुनिक युग में शंकर के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा, मध्वाचार्य के द्वारा और भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे बड़े-बड़े आचार्यों द्वारा भी भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। असुर प्रकट शास्त्रों से किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करते और न ही वे महान आचार्यों के अधिकार को स्वीकार करते हैं। वे तुरंत अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसीलिए वे भगवान के विशाल शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं, जो उनको चुनौती का उत्तर देगा, क्योंकि वे बाघ, हाथी और बिजली जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तु को नमन करने के आदी हैं। तो जो इस तरह के अल्पज्ञ लोग हैं, ये शास्त्रों को नहीं मानते और बड़े-बड़े संतों को भी नहीं मानते। ये तब मानते हैं जब इन्हें कोई बड़ी चीज़ दिखेगी, बड़ी शक्ति दिखेगी, उसको ये लोग सम्मान करते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने विराट रूप को दिखाते हैं, ताकि विराट रूप के रूप में भगवान आए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर असुरों के लिए अपना विराट रूप दिखाया। भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान के ऐसे विराट रूप को देखने का अभ्यास नहीं होता। कभी आपने देखा कहीं भगवान का विराट रूप हो मंदिर में, कौन के मंदिर में, और वहां पर पूजा अर्चना चलती हो? नहीं, कभी नहीं होता है। भगवान के भक्त तो शास्त्रों में जो रूप है, उस रूप के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन इसीलिए इसे प्रयोजन के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप को देखने के लिए विशेष दृष्टि प्रदान की, जिसका वर्णन भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहा गया है। जो विराट रूप भगवान का देखा अर्जुन ने, ऐसे ही नहीं देखा, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान कह रहे हैं गीता में, आप लोग पढ़िएगा, कि अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ और इस दिव्य दृष्टि के कारण तुम मेरा रूप का वर्णन कर पाओगे। हम इन भौतिक आंखों से भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। तो इसीलिए या तो हमारी आँखें भगवान के भाव से भरी हों, भक्ति से भरी हों, शुद्ध हमारा मन हो, हमारा हृदय शुद्ध हो, ऐसी शुद्ध इंद्रियों और मन के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान का यह विराट रूप विशेष रूप से अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि उन मूर्खों के लिए है, जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह आम लोगों को गुमराह करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद को भगवान मानते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी को भी किसी ने कहा, मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ मुझे, क्योंकि भगवान तो विराट रूप दिखा सकते हैं। अगर तुम भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ। तो वो कहाँ से दिखाएगा विराट रूप बेचारा, दिखाया नहीं। तो अभी हमको भी अगर कोई बोले कि हम भगवान हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई अर्जुन को भी भगवान कह रहे थे मैं भगवान हूँ, लेकिन अर्जुन माना नहीं तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। इसीलिए अगर आप भी भगवान हो तो आप भी विराट रूप दिखाइए। तो भगवान का विराट रूप एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती है और असुरों के लिए एक उपकार है, जो भगवान को विराट के रूप में सोच सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे अपने दिल से गंदी चीजों को साफ कर सकते हैं, ताकि तनिक भविष्य में भगवान के दिव्य रूप को वास्तव में देखने योग्य बन सके। ये नास्तिकों और घोर भौतिकवादियों के लिए सर्वदयालु भगवान का एक उपकार है। तो इस प्रकार से अभी बहुत सारे श्लोक आएंगे जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन होगा। भक्तों, ये विराट रूप वास्तव में अभक्तों के लिए, जो लोग शास्त्रों को सीधे सीधे नहीं मानते हैं। तो इसीलिए भगवान विराट रूप के माध्यम से बड़ी बड़ी चीजें दिखा करके इस संसार में भी उनको पहले आस्तिक बनाते हैं और फिर धीरे धीरे प्रेम से उनको भक्त बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।